देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यतः दो बिंदुओं पे, दो उद्देश्यों पे रखी गई थी। गवर्नर साहब से ये इल्तिजा करने के लिए, क्योंकि एक इस्लामो फासिस्ट सरकार यहाँ से जा चुकी है। चीफ मिनिस्टर, जो जिहादी चीफ मिनिस्टर की जिसे संज्ञा दी गई थी और साबित किया गया था कि एक जिहादी चीफ मिनिस्टर है, वो भी जा चुकी है। तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा निकाला गया आदेश 14 फरवरी 2018 का, जिसे 7 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने एक्सपोज किया था, पब्लिक डोमेन में लाया था, जो एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, उसे विड्रॉ किया। उसे विड्रॉ करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि गवर्नर रूल आने के बाद भी उस ऑर्डर की धड़ल्ले से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। पिछले एक हफ्ते में मेरी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, हाई ऑफिशियल्स के साथ, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ, लोअर रैंक ऑफिशियल्स के साथ, चाहे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हो, क्लियरली उन्होंने हमें सबूत दिए हैं, सबूत दिखाए हैं कि महबूबा मुफ्ती की सरकार होते होते ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट तो हो रहा है, लेकिन गवर्नर रूल आने के बाद भी ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो रहा है और धड़ल्ले से इम्प्लीमेंट। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक जिम्मेवारी समझते हुए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में हम ही लाए थे इस ऑर्डर, गवर्नर साहब से हमने इल्तिजा की है और प्रेस रिलीज भी आपके हाथ में है कि इमीडिएटली विद इमीडिएट इफेक्ट 1-2 दिन के भीतर आप 14 फरवरी 2018 की जो डायरेक्शंस दी गई थी उन्हें विड्रॉ करें। 14 फरवरी 2018 की डायरेक्शंस थी कि मुस्लिम ट्राइब के लोग हिंदू डोमिनेटेड एरियाज़ में लैंड इंक्रोचमेंट कर सकते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस अधिकारियों को, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया था कि अगर ये फॉरेस्ट लैंड, प्राइवेट लैंड या स्टेट लैंड इंक्रोच कर लें, कब्जा लें, और अगर इस धर्म विशेष से संबंधित है तो आप इन्हें डिसलोकेट नहीं करेंगे। कोई पुलिस असिस्टेंस नहीं दी जाएगी इन लोगों को एविक्ट करने के लिए। इस तरीके का ऑर्डर गैर संवैधानिक ऑर्डर था और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को हर्ट करते हुए इसी ऑर्डर में प्रावधान दिया था कि अगर कोई मुस्लिम ट्राइब का बंदा जम्मू संभाग में गौहत्या करता है, बोवाइन स्मगलिंग करता है, पुलिस अधिकारी उसके ऊपर सेक्शन 188 आरपीसी के तहत कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, तो इस ऑर्डर को विड्रॉ किया जाए। अब ये ऑर्डर इंटरट्वाइंड है, इंटरलिंक्ड है रसाना केस के साथ। महबूबा मुफ्ती और इंटरनेशनल एजेंसीज, जिहादी ताकतें, इस्लामिक ताकतें, एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट ताकतें, उनकी ये साजिश थी रसाना रेप और मर्डर केस, जिसके सबूत कम से कम हमारे सामने आज की डेट में आ चुके हैं। तो हमारी डिमांड ये थी कि जो पिछले 5 महीने से 60 लाख से अधिक लोग इनमें डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे इस मैटर को, इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी जाए। चार्जशीट पढ़ने के बाद, चालान पढ़ने के बाद, महबूबा मुफ्ती का 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर आने के बाद, उस ऑर्डर को चार्जशीट से रिलेट करने के बाद हम इस तथ्य पे पहुंचे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी डिमांड्स दैट दिस केस शुड बी हैंडेड ओवर टू सीबीआई, और एनआईए और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग्स को भी अगर सहायता लेने की आवश्यकता पड़ती है वो भी लीजिए। नेशनल सिक्योरिटी के बुनियाद पे हम ये डिमांड करते हैं कि सीबीआई इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे।